हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एरर इन मियोसिस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो मियोसिस होती है, मियोसिस में एरर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या महत्व होता है, ठीक है। एक तो यही टॉपिक से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, प्लस यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं दैट इज द एन्यूप्लॉइडी। सो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी एक कंप्लीट में मिल सकते हैं। मैं आपके लिए कोई अदर रेफरेंस बुक या फिर कोई अलग से कोई ऐसा अभी मैटर नहीं लेके आ रही हूँ जो कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। आपकी ही बुक्स से आपको एक बेस्ट वे में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप बहुत इजीली अपने मैटर को जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ सके अपनी बुक्स से ही, राइट। सो आपकी बुक्स में इतना इनफ है लिखा हुआ कि आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लें तो एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या है, राइट। सो एन्यूप्लॉइडी इज अ जेनेटिक कंडीशन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल मेयोटिक डिवीजन। एन्यूप्लॉइडी एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि किसकी वजह से होती है, एबनॉर्मल मेयोटिक डिवीजन की वजह से। मतलब जब मियोसिस हो रही है या मेयोटिक डिवीजन हो रही है तो उस टाइम पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है डिवीजन में, ठीक है, सो क्या हो जाता है, एन्यूप्लॉइडी हो जाता है। दिस रिजल्ट इन सिस्टर क्रोमैटिड्स बीइंग अनेबल टू सेग्रीगेट करेक्टली, राइट, अ कंडीशन नोन एज नॉन डिसजंक्शन। तो इसका मतलब कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं किसमें, सेग्रीगेट करने में, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अनेबल हो जाते हैं सेग्रीगेट करने में, ठीक से अलग होने में, और इस कंडीशन को नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। नॉन डिसजंक्शन कैन अकर ड्यूरिंग द टू मियोटिक फेसेस, मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकंड। ये जो कंडीशन है नॉन डिसजंक्शन, ये मियोटिक फेस 1 में भी आ सकती है और मियोटिक फेस 2 में भी आ सकती है। तो फर्स्ट डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन अकर्स व्हेन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द सेम पोल। जब पहली डिवीजन होगी तो जो नॉन डिसजंक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव करेंगे सेम पोल की तरफ, एक ही पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन 4 मियोटिक सेल्स। इसका क्या रिजल्ट आएगा कि इसकी 4 मियोटिक सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। जब डिवीजन होगा क्रोमोसोम्स का तो क्या बन जाएंगे, सेम पोल की तरफ वो मूव करेंगे और 4 मियोटिक सेल्स बन जाएंगी, 2 ऑफ विच आर डायसोमिक, जिसमें से 2 तो डायसोमिक होंगी। डायसोमिक का मतलब है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, एंड द अदर 2 आर न्यूलिसोमिक, ठीक है, और 2 है न्यूलिसोमिक होंगी, मतलब मिसिंग अ क्रोमोसोम, उसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। आफ्टर दैट मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड में इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हुए, और यहाँ देखिए इस पॉइंट पर नॉन डिसजंक्शन हो गया है मियोसिस सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर तो आपने देखा सेपरेट अलग अलग हुए, पर यहाँ पर नहीं हो पाए। इसका रिजल्ट तो हुआ n बराबर आ गए, बट इस वाले केस में क्या हुआ, n-1, यहाँ से एक क्रोमोसोम कम हो गया एंड n+1 इस साइड में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ठीक है। सेम दूसरी साइड भी है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है ड्यूरिंग मियोसिस 1, मियोसिस 1 के दौरान, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम n-1, यहाँ n-1, यहाँ n+1, यहाँ n+1, मतलब यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए। तो ये
एक इवेंट है जो कि मियोटिक सेल डिवीजन में आती है। एंड ट्राइसोमी 21 ऑल्सो नोन एज डाउन सिंड्रोम, ये क्या है? ट्राइसोमी 21 जो है इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। एंड मोनोसोमी एक्स, जो मोनोसोमी एक्स है इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी 21 जो है इसे डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं। और अगर एक क्या हो जाए, मोनोसोमी हो जाए, ठीक है, किसी क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उसे टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान। नॉन डिसजंक्शन आगे जा कर के एन्यूप्लॉइडी को लीड करता है अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान ये एन्यूप्लॉइडी को ला सकता है, उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा? रिजल्टिंग इन 2 सेपरेट सेल, 2 अलग अलग सेल्स आ जाएंगी और हम कह सकेंगे कि जो पॉपुलेशन हो गई है वो मोज़ैक हो गई है। सो एक तरीके से ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एन्यूप्लॉइडी का, जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर के आने की। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।